प्रक्रिया का ये हिस्सा है। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। जांच में वो पाक साफ वो निकल कर आ जाएंगे। बट हाँ, अगर कहीं पे कुछ अगर धांधली है, कुछ गलत है, अब जैसे अब राहुल जी के केस में या तो शायद इनके वकील उस तरीके से अपनी बातों को रख नहीं पाए, और या फिर सही में जो इन्होंने कहा था भाई वो आपत्तिजनक तो था ही। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उसके ठीक बाद ही आज तेजस्वी और मीसा की भी क्वेश्चनिंग चल रही है दिल्ली में। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? मुझे लगता है न्यायिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। जांच में वो पाक साफ वो निकल कर आ जाएंगे। बट हाँ, अगर कहीं पे कुछ अगर धांधली है, कुछ गलत है, अब जैसे अब राहुल जी के केस में या तो शायद इनके वकील उस तरीके से अपनी बातों को रख नहीं पाए, और या फिर सही में जो इन्होंने कहा था भाई वो आपत्तिजनक तो था ही कि भाई हर चोर मोदी ही क्यों होता है, ये गलत है। आप एक समुदाय विशेष की भावना को आप ठेस पहुंचाते हैं। मानहानि तो आप कर ही रहे हैं, मानहानि का विषय तो ये बनता ही है। तो अगर उसी तरीके से तेजस्वी जी अगर अपनी बातों को अच्छे से रख पाए तो मुझे नहीं लगता कि उनको डरने की जरूरत है। दिन भर चुप होने के बाद शाम में ललन सिंह ने ट्वीट किया, नीतीश कुमार अब भी इस मामले को लेकर काफी चुप्पी साधे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले? भाई मुख्यमंत्री जी किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, किसी को नहीं पता। भाई आप जिनके साथ होते हैं उनके साथ तो कम से कम दुख की घड़ी में आप खड़े रहिए, इसीलिए कोई आप पे विश्वास नहीं करता। आप जिसके साथ रहते हैं उसके साथ भी आप नहीं अगर आप दिखाई पड़ेंगे तो आपके ऊपर अविश्वसनीयता का भाव बढ़ता है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। कल भी जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने अपने आप को पूरी तरीके से उस मार्च, उस आंदोलन जो भी इन लोगों ने किया था उससे एक दूरी बनाए रखी, तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी जिस ऑनेस्टी के साथ गठबंधन में होना चाहिए वो ऑनेस्टी इनमें नहीं है। बिहार में बिजली बिल पहले से काफी महंगा हुआ करता था, अब और महंगा हो गया है, कैसे देख सकते हैं? चिंता की बात है भाई ये, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये सबसे इजी वे आउट बिहार सरकार ने निकाला। बिना बीईआरसी ने इस बात पर वर्कआउट किए हुए कि कैसे लॉसेस को कम किया जा सकता है ताकि जनता पे आर्थिक बोझ ना पड़े। साल भर पहले यही वो सरकार है जो इस बात को कह रही थी कि भाई आप फिगर आउट करें कि कैसे आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, और आज साल भर के बाद आपने 24, और ये सिर्फ 24% नहीं है भैया, कई हिडन चार्जेस हैं जो इसमें बढ़ाए गए हैं। जो फिक्स चार्जेस हैं उसको सीधा डबल कर दिया गया। 20 रुपए पर डे का जो था उसको 40 को 80 को 160 सीधा उसको डबल कर दिया गया। तो आर्थिक बोझ बिहार की जनता पे, और ये ना सिर्फ गरीब बिहारियों को ये प्रभावित करेगा बल्कि जो उद्यमी हैं, जो उद्योग लगाने की सोच बिहार में रखते हैं या जो उद्योग लगाए हुए हैं बिहार में, उनको भी सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा इन बढ़ी हुई दरों के साथ। आप बगल के राज्यों में चले जाइए, वहां पर सस्ते दामों पर जब बिजली वहां पे मिल रही है तो कोई बिहार में आकर उद्योग क्यों लगाएगा। बिहार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है आने वाले दिनों में। ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जिन्होंने साफ तौर पर कई सवाल उठाए और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्ट्रेटेजिक साइलेंस पर। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव, पटना।